हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जो करंट अफेयर की सीरीज करवा रहे हैं तो उसमें जो है चलिए शुरू करते हैं। 50 तक हो गया, उसके आगे से। तो हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक के बारे में विचार करना है। तो यह सूचकांक सहकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में तैयार किया गया। यह गलत है। सहकारिता मंत्रालय की नहीं बल्कि यह प्रशासनिक सुधार और लोक सुधार विभाग के द्वारा तैयार किया गया। इस वजह से आपका ये गलत हो जाएगा। और इस सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 पैमाने के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया। यह सही है। और यह जो है 4 श्रेणी जो है कौन कौन से, समूह ए, समूह बी और उसके बाद पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य और चौथा केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया। और इसमें जो है सूचकांक में गोवा को रैंकिंग में पहला और गुजरात को दूसरा और महाराष्ट्र को तीसरा स्थान मिला। तो यह गलत है, क्योंकि सबसे पहले जो है गुजरात को मिला है पहला रैंक, उसके बाद महाराष्ट्र को, फिर गोवा को। तो आपका ऑप्शन जो है 1 और 3 गलत हो जाएंगे, 2 सही है। सत्य पूछा है तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, पुरस्कार और प्राप्तकर्ता। बुकर पुरस्कार 2021 का डायमंड गलगेट को दिया गया है। यह 3 नवंबर 2021 को दिया गया है और उनकी पुस्तिका उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए दिया गया है। और इसकी जो बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1969 को हुई है 1969 को हुई है। तो आपका यह जो है कि और इसमें इस पुरस्कार में जो है 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। और इसके साथ ही एक जो है पुरस्कार जो है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, इसमें जो कंफ्यूज होते हैं तो इसको भी देख लीजिए। ये बुकर पुरस्कार 2021 डगलस स्टुअर्ट को नहीं दिया गया। डगलस स्टुअर्ट को 2020 के लिए दिया गया था। और ये जो है डेविड डियोक को दिया गया है। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक बुक लिखी है, उसके लिए डेविड डियोक को दिया गया। तो यह सुमेलित नहीं है, यही जो है आंसर हो जाएगा। और 56वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया जाता है। और यह जो है नीलमणि फुकन जी को दिया गया। दोस्तों, क्या है कि जो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। और इसको आप जो है कि नोटबुक पे ले करके बैठिएगा और इसको जो है कि थोड़ा लिख लिया करिए और देखिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके। तो चलिए, 56वां जो है नीलमणि फुकन जी को, यह सही है। इसके साथ ही 56वां के बाद 57वां जो है दिया गया है वो 2022 के लिए वो दामोदर माउजो को दिया गया है। और पेटा इंडिया आ पर्सन अवार्ड जो है आलिया भट्ट को दिया गया है। उनको किस लिए दिया गया है, तो उनको जो है जानवरों के संरक्षण, उनके मतलब प्रति आवाज़ उठाने के लिए यह दिया गया है। पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। और इसकी स्थापना 1980 में हुई है। चलिए 53 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है। तो चीनी यात्री महिला वान यापिंग बनी है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और जो है कि ये 6 घंटे जो है स्पेस वॉक करने के लिए स्पेस वॉक में मतलब अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर चली गई थी 6 घंटे के लिए। और इस प्रकार से यह पहली चीनी महिला बनी है। तो आपका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में प्रदान किया गया, इसके लिए कौन असत्य है। तो 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद प्रदान किया गया। देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पहले जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से विख्यात थे। अब उसे जो है 2021 में बदल दिया गया इसका नाम। और इस बार जो है 12 खिलाड़ी को मिला। तो इसमें जो है यह सही हो जाएगा। नीरज चोपड़ा जो है ये एथलेटिक्स के क्षेत्र में, यह सही है। रवि कुमार को कुश्ती में, लॉरिना बोरगोहन को हॉकी में नहीं, लॉरिना बोरगोहन को जो है बॉक्सिंग मुक्केबाजी के लिए दिया गया। तो इस वजह से यह गलत हो जाएगा। इसमें सही उत्तर चुनना है तो आपका ऑप्शन केवल ए रहेगा। देखिए दोस्तों, क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि जैसे तेज़ है या स्लो है, फास्ट या स्लो है, तो आप जो है कि यूट्यूब के में आपको जो है ऑप्शन रहता है, आप 3 डॉट पर जाइए, वहाँ पर ऊपर रहता है। तो उसके बाद जो है कि आप अपने हिसाब से तेज़ और स्लो फास्ट और स्लो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हाल ही में एक कॉर्वेट को सेवा मुक्त कर दिया गया है। यह कॉर्वेट कौन था, तो यह INS खुकरी, यह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। और इसके तहत जो है आपका इसकी वजन क्षमता जो है यह 500 से 2000 टन के बीच होता है। और इसे 23 अगस्त 1989 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। और इसका निर्माण जो है मझगांव डाक शिप बिल्डिंग में हुआ था। तो चलिए 56 नंबर देख लेते हैं। वह पुलिस स्टेशन जिसे हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा 2021 का भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया। तो देखिए, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन यह सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन दिल्ली को दिया गया। और यह जो है गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया। देखिए, क्या है कि पुलिस स्टेशनों को रैंक देने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा भारत में 10 पुलिस स्टेशनों की जो है सूची सालाना जारी की जाती है। उसमें इस बार सदर बाज़ार को पुलिस स्टेशन को दिया गया। तो आपका यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसके बाद जो है कि दूसरा स्थान गंगापुर पुलिस स्टेशन और तीसरा गंगापुर पुलिस स्टेशन गंजाम जिला उड़ीसा को और भट्टकला थाना हरियाणा फतेहाबाद जिला को दिया गया।
चलिए 57 नंबर देख लेते हैं। दोस्तों थोड़ा बहुत जो है कि ये शोरगुल हो रहा है तो इसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि हाल ही में कोलकाता में मित्रा गुहा को भारत के 72वां जो है ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो जो है कि यह सही है। ग्रैंड मास्टर टाइटल पाने के लिए शतरंज के किसी भी खिलाड़ी को 3 नाम हासिल करने होते हैं और 2500 ILO लाइव रेटिंग में पार करना होता है। तो यह भी जो है आपका सही है। दोनों कथन जो है आपके सत्य हैं। जो है ये 72वां बने हैं और इसके बाद जो है ILO लाइव पार करना होता है। तो यह दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए जो है कि आपका कौन सा पूछा गया है, इसमें असत्य कौन सा है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि इसमें कोई असत्य नहीं है, ना तो 1 ना तो 2, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 58 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 जारी की गई है। तो इसमें जो है यह वार्षिक सूचकांक के बारे में विचार करना है। यह सूचकांक जो है 2015 से वार्षिक तौर पर संकलित किया जा रहा है, तो यह गलत है। नीति आयोग की स्थापना 2015 से हुई, लेकिन यह सूचकांक का जो है जारीकर्ता 2017 से हुआ है, तो आपका यह गलत हो जाएगा। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत शीर्षक वाली सूची में केरल लगातार शीर्ष पर बना हुआ है, तो यह भी जो है 4 बार से केरल शीर्ष पर बना है। और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। इस सूचकांक में पश्चिम बंगाल और लद्दाख को जो है शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए डाटा उपलब्ध नहीं होने के कारण यह जो है इनको शामिल नहीं किया गया, तो यह भी जो है सही है। 2 और 3 ऑप्शन आपके सत्य है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक के बारे में विचार करना है, तो यह जो है वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा जारी किया गया, तो यह गलत है। यह जो है इसका प्रकाशन वेल्ट हंगर हिल्फ एवं कर्सन वाइल्ड वाइफ की संयुक्त परियोजना है और इसे जो है संयुक्त रूप से ही जारी किया जाता है। और इसमें तो यह गलत हो जाएगा। और जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के अनुसार वैश्विक स्तर पर मात्र एक देश सोमालिया भूखमरी में चरम स्थान पर स्थित है, तो यह सही है। भारत 101वें स्थान पर गंभीर भूखमरी में गंभीर स्थिति में है, तो यह भी सही है। 116 में 101वें स्थान पर है, तो आपका जो है 1, 2 और 3 सही है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर देख लेते हैं। तो इस वजह से जो है आपका सॉरी दोस्तों थोड़ा सा बंद हो गया था। तो ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, तो यह जो है कि प्रधानमंत्री ने किया है, 1 ऑप्शन सही है और 2 ऑप्शन भी सही है। और इसके बाद जो है कि यह 12 नहीं बल्कि 9 है, तो आपका जो है कि यह गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही हैं, तो इस वजह से जो है आपका केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। और तीसरा नंबर गलत है, क्योंकि इसमें 9 जिले आते हैं और यह 341 समथिंग किलोमीटर लंबाई है इसकी। चलिए आगे देख लेते हैं 61 नंबर। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किन पेमेंट बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का दर्जा दिया है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक को दिया गया है, तो इस वजह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 62 नंबर। हाल ही में किसी इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो देखिए इसरो का जो नया अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ को बनाया गया है। इनका क्रम 10वां है, यह भी याद रखिएगा, क्योंकि यह एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको PCS के एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। और इन्हें जो है किसके स्थान पर, डॉक्टर के सीवन के स्थान पर बनाया गया, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। हाल ही में नासा ने सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। संदर्भ में इसके कथन असत्य कथन को देखना है। तो देखिए यह जो है जेम्स वेब टेलीस्कोप एक इंफ्रारेड फ्लैगशिप वेधशाला है, यह सही है। इसे नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडियन अंतरिक्ष एजेंसी के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विकसित किया गया, यह भी जो सही है। और जेम्स वेब टेलीस्कोप को सूर्य और पृथ्वी के लग्रांज बिंदु 5 में स्थापित किया जाएगा, तो लग्रांज बिंदु 5 में नहीं, बल्कि यह जो है आपका यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो लग्रांज बिंदु 2 में है, 2 में किया जाएगा। और जेम्स यह गलत हो जाएगा, यही जो है असत्य है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को हबल स्पेस टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी माना जाता है, यह भी सही है, तो आपका यह सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 64 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 प्रदान किए गए, इस संदर्भ में विचार करना है। तो देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो दिया गया है, यह थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों का 6वां संस्करण 4320 शहरों को दिया गया है, सही है, 4320 शहरों को दिया गया है। और शहर में 3 मानक सेवा स्तर की प्रगति प्रमाणन और नागरिकों के आवास के आधार पर रैंक प्रदान की जाई गई है, यह भी आपका सही है। इस संस्करण में भारत के शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ शहर में सूरत, इंदौर और विजयवाड़ा को शामिल किया गया, गलत है, क्योंकि पहला जो है इंदौर
इंदौर है, उसके बाद सूरत है, तब आपका जा कर के विजयवाड़ा है। तो इस वजह से यह गलत हो जाएगा और इसमें पूछा है कौन सत्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 65 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रेजांगला युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया, या इसका इस संदर्भ में विचार करना है। तो 18 नवंबर 1862 में भारतीय सेना के द्वारा 120 जवान मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चीन के 1300 सैनिक को मार गिराया। यह जो है आपका सही है, 1300 सैनिकों को यह मार गिराया था। और जो है कि इसमें जो है इसके साथ ही भारत के 114 जो है जवान शहीद हो गए थे। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। रेजांगला उत्तराखंड के त्रिशूल घाटी के दक्षिण में स्थित है, तो उत्तराखंड में नहीं स्थित है, बल्कि ये आपका ये कहाँ पर स्थित है, रेजांगला आपके लद्दाख में पड़ता है। तो आपका ये असत्य पूछा है कौन सा है, तो आपका 2 नंबर असत्य है, तो आपका बी हो जाएगा। चलिए 66 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लगभग 100 वर्षों से लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाले लोकप्रिय नाटक चिंतामणि पद्य नाटक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यह जो है कि कहाँ कहाँ का है, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 67 नंबर देख लेते हैं। सार्वजनिक परिवहन के एक साधन के रूप में रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा होगा। तो देखिए रोपवे शहर के रूप में शुरू करने वाला वाराणसी भारत का पहला शहर होगा। इसके साथ ही जो है यहाँ यह जो है स्टेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, कैंट स्टेशन से, मतलब कैंट से गोदौलिया जंक्शन तक यह होगा। तो यह जो है वाराणसी है और कैंट से जो है गोदौलिया तक होगा। और यह सार्वजनिक परिवहन जब शुरू हो जाएगा तो बोलिविया और मैक्सिको के बाद भारत तीसरा देश होगा। चलिए 68 नंबर देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार विरोध सूचकांक जारी किया गया। इसमें जो है कि भारत का रैंक कौन सा है, तो भारत इस बार जो है 85वें रैंक पर है। भारत 180 देशों में इस बार 85वें रैंक पर है। और जो है पिछली बार किस रैंक पर था, तो 2019 में यह 86वें स्थान पर था 2019 में, और 2020 में जो है यह 80वें स्थान पर था। तो यह ध्यान दीजिएगा। और यह भी पूछा जा सकता है जैसे पीसीएस के एग्जाम में कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है यह किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए हाल ही में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश हैं। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा शोरगुल हो रहा है, इसको अवॉइड करिएगा। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए हाल ही में सुर्खियों में रहे नामदा शिल्प के संबंध में विचार करना है। तो देखिए नामदा शिल्प के संबंध में विचार करना है। आपका ये नामदा शिल्प अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक शिल्प है, तो यह गलत है, यह कश्मीर का है। तो आपका यह कश्मीर का है, इस वजह से जो है एक कथन गलत हो जाएगा। और यह शिल्प के तहत जो है फेल्टिंग तकनीक के उपयोग करके भेड़ का ऊन गलीचा बनाया जाएगा। तो यह जो है सही है आपका। हाल ही में जो है इसे जो है किसके द्वारा, हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इस पारंपरिक शिल्प पुनरुद्धार के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 3.0 के तहत एक पायलट परियोजना शुरू किया है। तो यह भी सही है, 2 और 3 सही हो जाएंगे, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित भारतीय महिलाओं से कौन एक कभी मिस यूनिवर्स का खिताब नहीं जीता। तो ऐश्वर्या राय बच्चन है, यह कभी मिस यूनिवर्स का खिताब नहीं जीती, बल्कि यह मिस वर्ल्ड होने का गौरव हासिल की है 1994 में यह मिस वर्ल्ड बनी थी। और सुष्मिता सेन जो है 1994 में जो है यह मिस यूनिवर्स बनी थी। उसके बाद जो है लारा दत्ता 2000 में बनी थी, और मतलब 2000 में, और उसके बाद 2021 में यह हरनाथ सिंह संधू बनी थी तो मिस यूनिवर्स। तो यह तीसरी जो है महिला हैं जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर देख लेते हैं। व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की खेती को और उपयोग को वैध बनाने के लिए कौन पहला यूरोपीय देश बना, तो ये माल्टा बना है। माल्टा ने भांग के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को लिए 7 ग्राम भांग रखने और घर में 4 भांग के पौधे लगाने की अनुमति दी है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने निम्नलिखित में से किस एक झील के व उसकी समस्त आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए दिल्ली और हरियाणा को पर्यावरण प्रबंधन योजना लागू करने का सख्त निर्देश दिया है। तो यह कौन सी झील है, यह देखिए बाउंड्री पर है, दिल्ली और हरियाणा के नजफगढ़ झील है। तो आपका डी ऑप्शन पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में DRDO द्वारा अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए DRDO जो है यह अग्नि प्राइम मिसाइल किया है, इसका परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप जो है आपका उड़ीसा में पड़ता है, जिसे पहले
व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो यह जो है यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो आपका यह गलत हो जाएगा, यह दूरी मध्यम दूरी की, यह लंबी दूरी की नहीं है, इस वजह से यह गलत हो जाएगा। तो सत्य नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, बी कथन देख लेते हैं। यह अग्नि श्रेणी के सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के अत्याधुनिक संस्करण है। यह नई पीढ़ी की परमाणु क्षमता युक्त मिसाइल है। इस मारक क्षमता 1000 से 2000 तक किमी तक है। तो यह भी जो है आपका सही है। तो आपका ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा, गलत है, सही सम्मिलित नहीं है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जो है कि यह क्या, भारत सरकार ने स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो देखिए भारत सरकार के द्वारा जो स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया गया उसका नाम रुद्र है। आपका यह सीडेक कंपनी के द्वारा, सुपर कंप्यूटिंग मिशन सीडेक कंपनी पुणे में स्थित है, उसके द्वारा यह विकसित किया गया है। चलिए 76 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक देश से एक से अधिक समय में के बाद देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति को भारत वापस लाया गया? तो देखिए ये कनाडा से लाया गया है। यह जो है तस्करी के कारण जो है चली गई थी, तो उठा ले गए थे सब। तो आपका यह 1913 में बाहर चला गया था, लेकिन अब जो है इसे लाया जाएगा और ये बनारस शैली में मूर्ति स्थापित, बनारस शैली में बनी है, जिसमें क्या है कि एक हाथ में कटोरी जिसमें खीर भरी हुई है और दूसरे हाथ में चम्मच है। और यह मूर्ति देवी पार्वती, अन्नपूर्णा की देवी की मूर्ति पार्वती के व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 77 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित घटनाओं पर विचार करना है। तो यह देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री ने मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में रानी गौंदिल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी हैं। तो यह सही है। 26 जनवरी 1915 को यह मणिपुर के इसी तामेंगलोंग गाँव जिले में इनका जन्म हुआ था। और दूसरा कथन देख लेते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के 9वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन गुवाहाटी असम में हुआ था। तो यह गलत है, गुवाहाटी असम में नहीं, यह जो है आपके कोहिमा नागालैंड की राजधानी में हुआ था। तो यह गलत हो जाएगा। तो पूछा है सत्य कथन है, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए 78 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सेना ने क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु एक केंद्र स्थापित किया? तो यह महू जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, आपका वहाँ पर किया गया है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 79 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस एक देश में पुनर्निर्मित रमन्ना काली मंदिर का उद्घाटन किया? तो दोस्तों क्या है, थोड़ा बहुत शोरगुल हो रहा है, इसलिए जो है कि इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जल्दी से वीडियो ख़त्म करना चाहते हैं और इसके अगले वाले वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो आपका यह रमन्ना काली मंदिर का उद्घाटन किया गया है। रमन्ना काली मंदिर आपका यह कहाँ पर है? यह बांग्लादेश में है। जब 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान जो है पाकिस्तानी सेना ने इसे नष्ट कर दिया। निम्नलिखित में से विश्व के पहले डुअल मोड वाहन की शुरुआत की गई है। यह कहाँ पर? यह जापान में की गई है। इससे क्या होगा कि यह वाहन जो है रेल की पटरियों पर भी चलने होगा और सड़क पर भी चलने पर, यह मिनी बस की तरह होगा। और इसमें जो है रबड़ भी लगे होंगे, जैसे कि सड़क पर चला जाए, और रेल की पटरियों पर चलने के लिए स्टील के पहिए भी लगे होंगे। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की पूरी आबादी के लिए पीडीएस के तहत जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु दुआरे राशन योजना, तो दुआरे राशन योजना शुरू की गई है। यह पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी की सरकार है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और यह तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करती हैं। चलिए 82 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है दिया गया है, यह किसको दिया गया है? तो देखिए यह इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार एक संस्था है, नागरिक समाज संगठन प्रथम के नाम से इसको दिया गया है, और इसे जो है 2021 में दिया गया है। और जबकि 2019 में डेविड एटनबरो को दिया गया था। डेविड एटनबरो को 2019 में दिया गया था। और जो है कि 2018 में इसरो को, और 2018 में इसरो को, और 2014 में जो है कि 2014 में इसरो को दिया गया है, और 2018 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और नेपाल को जोड़ने वाले एक नए पुल को मंजूरी दी है। यह पुल कहाँ पर है, किस नदी पर है? तो देखिए यह जो है कि पुल जो है आपके महाकाली नदी पर है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो उत्तराखंड के नेपाल के धाराचूला से जुड़ेगा। 84 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नया मुख्य सचिव जो है यह दुर्गा शंकर मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव इन्होंने बनाया गया है। किसके स्थान पर बने हैं? तो ये आर के तिवारी के स्थान पर बने हैं। आर के तिवारी के स्थान पर इन्हें बनाया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं 85 नंबर।
हाल ही में कौन सी 100% कागज रहित होने वाली विश्व की पहली सरकार बनी है? तो दुबई सरकार बनी है कागज रहित। मतलब अब जो है पूरा लेन देन जो है आंतरिक और बाहरी सभी लेन देन यहाँ पर डिजिटल कराएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह ध्यान दीजिएगा। चलिए 86 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने द्वारा हुनर हाट के 34वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो देखिए 34वां संस्करण जो है यह गुजरात में किया गया। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और हुनर हाट होता क्या है? तो देखिए अल्पसंख्यक समुदायों के द्वारा के जो कारीगर होते हैं वो हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों की उनकी एक प्रदर्शनी लगती है और यह जो है 2016 से लॉन्च किया गया है। मतलब वोकल फॉर लोकल, मतलब आत्मनिर्भर भारत में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसकी थीम है वोकल फॉर लोकल। तो आपका डी ऑप्शन, जिससे आत्मनिर्भर भारत बनने में भारत को हेल्प मिलेगा और रोज़गार भी मिल जाएगा। तो चलिए 87 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रही इस्माइल योजना के बारे में विचार करना है। तो देखिए यह इस्माइल योजना क्या है? इस्माइल योजना सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यह शुरू की गई है और यह जो है किसके लिए है? भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के पुनर्निवास से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 88 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में DRDO ने एक नई मिसाइल प्रलय का उड़ान परीक्षण किया है सफलतापूर्वक। तो यह क्या है? तो देख लेते हैं। चलिए प्रलय एक सामरिक लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह सही है, लघु दूरी की मिसाइल है और यह जो है इसकी मारक क्षमता 1500 से 2500 है। यह गलत है, यह 150 से 500 किलोमीटर तक है और यह एक स्वदेशी नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। आपका 1 और 3 सही हो जाएगा और सी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर। हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा एल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 के द्वारा इस सूचकांक में भारत निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? तो यह जो है 79 के द्वारा जारी किया गया। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, क्या बोल दिए। देखिए यह जो भारत का स्थान है 79 है, जल 79 स्थान है भारत का। इस किसने वर्ल्ड जो यह वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जारी किया गया है, 139 देश हैं जिसमें भारत 79 स्थान पर है और इसमें जो है सबसे लास्ट में वेनेजुएला है 139वें स्थान पर। चलिए 90 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में 16वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ है। यह कहाँ पर हुआ? यह इटली में हुआ है। और 17वां कहाँ पर होगा? G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में होगा और उसके बाद 18वां जो होगा यह इंडिया में होगा। तो यह ध्यान दीजिएगा। हाल ही में एक अन्य क्वाड समूह बना है। तो यह क्वाड समूह जो है बना है कहाँ पर है? इसमें मतलब कि यह बैठक जो है पश्चिम एशियाई भू राजनीतिक में बदलाव और मध्य पूर्व के को मतलब कि एक मजबूत अभिव्यक्ति के लिए यह गठन किया गया है। तो इसमें जो है भारत है, अमेरिका है, इजराइल है और संयुक्त अरब अमीरात है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए और जो पुराना वाला क्वाड है उसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और जापान है और ये जो है मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं। चलिए 92 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में पिनाका ER का सफल परीक्षण किया गया। यह क्या है? तो देखिए यह आगे देख लेते हैं यह क्या है। पिनाका जो है यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। तो आपका यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह जो है लॉन्चर 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। यह भगवान शिव के धनुष पिनाका के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। चलिए 93 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाले फिल्मों पर सेंसरशिप समाप्त करने की घोषणा की गई है? तो यह UAE के द्वारा की गई, मतलब संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा की गई है। तो यह जो है संयुक्त डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या है कि एडल्ट फिल्में जो 21+ रेटिंग के साथ रिलीज की जाएंगी। अब जो है एडल्ट फिल्में भी जो है इसमें 21+ के साथ इसमें रिलीज की जाएंगी। और यही में जो है कि भारत का पहला IIT जो भारत के बाहर खोला गया है, इसके साथ रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा जो है कि वहाँ पर कुछ नए कार्य किए जा रहे हैं युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए। और जो है कि UAE में ही पहली पेपरलेस सरकार भी बनी है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज का निधन हो गया। इनका संबंध कहाँ से था? यह कालका बिंदादिन घराना जो है यह आपका लखनऊ में पड़ता है। तो यहाँ से था, संबंधित था। और इनका जन्म जो हुआ था यह हंडिया प्रयागराज जिले में के एक तहसील में हुआ था। और ये इनके जो है कि पद्म विभूषण पुरस्कार 1986 में, कालिदास सम्मान 1987 में और लता मंगेशकर पुरस्कार 2002 में दिया गया था। फिर से देख लीजिए, कालिदास सम्मान 1987 में, पद्म विभूषण जो है 1986 में और लता मंगेशकर पुरस्कार 2002 में दिया गया। और 2016 में जो बाजीराव मस्तानी मूवी आई थी उसमें इनको मोहे रंग दे लाल जो है उसके कोरियोग्राफी के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। कैसरे हिंद तितली है, इसको जो है
राज्य तितली घोषित किया गया है, तो यह किस राज्य का है? यह अरुणाचल प्रदेश का। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 97 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क लगाया जा रहा है? तो यह राजस्थान में लगाया जा रहा है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान। ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राजस्थान। और यहाँ पर जो है 14,000 एकड़ में यह विस्तारित किया जाएगा और यह सौर पैनल जो है 22 से 45 मेगावाट का होगा, 2245 मेगावाट का होगा। तो इसकी परिचालन क्षमता होगी और यह सबसे बड़ा होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में एक कौन सा दुनिया का नया गणराज्य बना है? तो दुनिया का एक नया गणराज्य जो है, ये पहले जो है महारानी एलिजाबेथ मतलब कि उपनिवेश में था ब्रिटेन के, तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो थी उन्होंने इसे जो है नया गणराज्य बनाने में मदद किया है। तो यह बारबाडोस है और बारबाडोस की जो राजधानी है यह ब्रिज टाउन है। और इस समय जो इसके जो वर्तमान में राष्ट्रपति बने हैं डेम सेंड्रा मेसन बने हैं राष्ट्रपति। तो डेम सेंड्रा प्रूनेला मेसन बने हैं राष्ट्रपति और यह कैरिबियन सागर में स्थित है, छोटा सा द्वीप है। चलिए 98 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक लूनी सोलर कैलेंडर भास्कर? यह असम सरकार के द्वारा किया गया है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो लूनी सोलर कैलेंडर है यह असम सरकार के द्वारा उपयोग किया जाएगा, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह जो है समांतर कैलेंडर 3 प्रकार का, सोलर, लूनर और लूनी सोलर से संबंधित होता है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये रहे आपके क्वेश्चन। इसके आगे जो है अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थोड़ा शोरगुल भी हुआ है, इसको क्षमा करिएगा दोस्तों। और जो है कि और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और थोड़ा जो है कि नए जो है कि कुछ इन्फॉर्मेशन होंगे तो वो भी आपको वहाँ पर जैसे मिल जाएंगे, जैसे एग्ज़ाम से संबंधित कोई कॉपी एग्ज़ाम होने वाला है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।